Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about वेदांत दर्शन. आज बात करेंगे वेदांत फिलॉसफी, वेदांत दर्शन के बारे में. ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम. देखिए वेदांता जो वर्ड है आपका, दैट मीन्स वेदों का अंत. ठीक है, जब वेदों का अंत की बात की जा रही है तो उस चीज़ को कहेंगे आप वेदांता. ठीक है, तो वेदों के अंत की बात हो रही है, वैदिक कल्चर ख़त्म हो रहा था, उसकी हम बात कर रहे हैं. तो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वैदिक कल्चर और ये चीज़ें क्या हैं. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी फ़िलॉसफी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स. तो जो वेदों को कंसिडर करते थे वो ऑर्थोडॉक्स थे और जो नहीं करते वो हेटेरोडॉक्स थे. तो ऑर्थोडॉक्स कल्चर है ये, क्योंकि वैदिक कल्चर को कंसिडर करता है. ठीक है, या वैदिक कल्चर ही है अपने आप में. वैदिक एज, द एज इन विच द स्केयर्ड स्क्रिप्चर्स सच एज ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, 4 आपके वेद हैं, उन्हीं की बात की गई है, उन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वैदिक कल्चर में. देखिए, वेदांता दर्शन एक टफ टॉपिक है और बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टडी करना है और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें जितना ईजी हो सकता है उतना मैं कोशिश करूँगी कि आपको ईजी टर्म में एक्सप्लेन कर पाएँ. तो जो वैदिक एज थी, जिसमें 4 आपके वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनके बारे में सब कुछ बताया गया है. तो वो आपका वैदिक एज या वैदिक कल्चर की बात है. दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, बिल्कुल सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की बात करें अगर, तो इसमें ओवरऑल आप डेवलपमेंट करते हैं नॉलेज की. सभी वेदों से आपको नॉलेज मिल रही है, उसी को स्टडी किया जाता था, उसी को स्टूडेंट्स को टीच किया जाता था. तो उससे आपकी डेवलपमेंट हो रही है नॉलेज की, नेशनल ड्यूटीज़ बताई जा रही हैं और ओवरऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की थी. तो जो वेदांता है उसमें बताया गया है कि गॉड इज़, जो गॉड है वही सब कुछ है, फेथ इन गॉड की बात की गई है. ठीक है, तो वेदांता को ही आप उपनिषद कहेंगे, वेदांता को ही आप उत्तर मीमांसा का नाम देंगे. ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ये फिलॉसफी का. और फेथ इन गॉड, ब्रह्मा की बात की गई है, गॉड की बात की गई है. अब वेदांता फिलॉसफी में ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात की गई. ठीक है, तो वेदांता दर्शन जो है आपका हिंदू धर्म फॉलो करता है उसे, और इसकी क्लासिफिकेशन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. इन 6 पार्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अभी डिस्कस करेंगे. और कहाँ से नॉलेज गेन होगी, या वेदांता की मेटाफिजिक्स क्या है. तो उसकी मेटाफिजिक्स है कि गॉड पे बिलीव करना, या गॉड जो है वो सब कुछ है, गॉड और सॉल एक चीज़ है आपकी. ठीक है, जो गॉड की बात करते हैं और जो सॉल की बात करते हैं वो एक चीज़ है. तो ब्रह्मा की बात की गई है उसमें, और जो इसकी क्लासिफिकेशन है, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर वेदांता दर्शन की बात करें, सबसे पहले है अद्वैत, फिर है विशिष्ट वेद, देन द्वैता, देन द्वैता अद्वैत, देन शुद्ध अद्वैत, देन आपका भेदाभेद. ठीक है, तो अद्वैत से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, विशिष्टा वेद से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, द्वैता वेद से भी 2018 में क्वेश्चन आया था, और भेदा भेद से भी 19 में क्वेश्चन आया था, और अद्वैत से तो रेगुलर क्वेश्चन आता ही है. तो इसकी क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं. और इसके अलावा, इसकी क्लासिफिकेशन के अलावा जो हम कंसेप्ट समझते हैं कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, या मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगी वैदिक कल्चर में, वो सब चीज़ें आपको पता है. कि ओवरऑल डेवलपमेंट, आपने सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इसकी बात की गई है. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की गई है, वेदों की बात की गई है कि वेदों को स्टडी करवाया जाए, फेथ इन गॉड की बात की गई है. ये जो टर्म्स हैं ये आपको मेंशन नहीं मिलेंगी यूजुअली बुक्स में, और इन्हीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये है वेदांता दर्शन की क्लासिफिकेशन, अद्वैत, विशिष्ट वेद, अद्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्ध वेद और आपका भेदाभेद. ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अद्वैत की. अद्वैत जो दिया था शंकराचार्य ने, आदि शंकरा ने, ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर थे ये. ठीक है, किसने दिए थे ये भी एक्सप्लेन करेंगे इसमें. तो शंकराचार्य का दिया था अद्वैत, दैट मीन्स एक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गॉड और सोल दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं. अद्वैत मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, ब्रह्मा इज़ द ओनली अल्टीमेट रियलिटी. ब्रह्मा या गॉड की बात करें तो वो जो है आपकी अल्टीमेट रियलिटी है. वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन, जो वर्ल्ड की बात की गई है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड की बात, वो एक इल्यूजन है, वो नहीं एग्जिस्ट करता. इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ द सफरिंग, हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ नहीं जाते, तो वो आपका एक सफरिंग का कॉज है. और ट्रू नॉलेज आप गेन करेंगे किससे, ब्रह्मा से, गॉड से. नो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सोल एंड, जिसे आप कहेंगे
जीवात्मा एंड ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा और जीवात्मा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये आपने याद रखना है कि अद्वैत के हिसाब से गॉड और सोल या ब्रह्मा और जीवात्मा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या हैं, एक ही हैं। इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। एज इट इज़ टर्म उठा के दे दी जाएगी, लेकिन आपको जस्ट पता नहीं है तो आंसर मार्क करना टफ हो जाता है। एक बार आप क्लासिफिकेशन समझ लेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए फिलॉसफी एक बहुत ही वाइड और एक टफ कंसेप्ट है। इसे 10 से 15 मिनट या 1 और 2 आवर की क्लास में भी सफिशिएंट नहीं है इसे बताना, और ना ही मैं एक फिलोसफिकल की सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आप में से जो बच्चे फिलॉसफी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए इजी है, उन्हें ज़्यादा टर्म्स पता होंगी, लेकिन हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है एजुकेशन का। आपके सब्जेक्ट और सिलेबस का पार्ट है ये, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे हम, ताकि कंसेप्ट को एटलीस्ट समझ पाएँ कि किस दर्शन में क्या कहा गया है, ठीक है। तो ये दिया था आदि शंकरा ने। तो ब्रह्मा इज़ द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्मा क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है। वर्ल्ड जो है एक इल्यूजन है, इग्नोरेंस है हर चीज़ का, सफरिंग अगर आप इग्नोर करेंगे तो सफरिंग का रीज़न है, और आपको ट्रू नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि गॉड ब्रह्मा जो एक ही बात है, जीवात्मा और सोल, मतलब सोल और गॉड को एक बात की गई है अद्वैत में, ठीक है। इसका नेक्स्ट वर्जन आया, एक चीज़ को क्रिटिसाइज करके दूसरी चीज़ आती जा रही है, तो ये है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट क्या होता है, स्पेसिफिक, स्पेशल अपने आप में। ये दिया था रामानुज ने, ठीक है। इन्होंने कहा जीवात्मा इज द पार्ट ऑफ ब्रह्मा। जी मतलब ब्रह्मा को इन्होंने सुपीरियर बताया, और ये आपका जो आपका अद्वैत था ये मोनोइज्म पे बेस्ड था, क्योंकि एक ही है तो मोनोइज्म है। अच्छा, इसमें ये दिया था रामानुज ने, जीवात्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा। इन्होंने कहा कि गॉड जो है उसका पार्ट है छोटा सा, जीवात्मा मतलब सोल जो है उसका पार्ट है। गॉड या ब्रह्मा की हम बात करें तो ब्रह्मा अपने आप में एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट कैटेगरी में है, वो उसका पार्ट है जस्ट जीवात्मा, ठीक है। सिमिलर, दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। उनको आप एक तो बोलेंगे लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है। माया इज सीन, मतलब यहाँ पे माया देखी गई है। माया क्या है, दैट मीन्स जो भी आपके अंदर दोष होते हैं, एंगर, ठीक है, या जो भी आपके जो दोष होते हैं उन्हें आप माया कहेंगे, कि आप में ईगो आ जाती है, एंगर आ जाता है, तो उस चीज़ की वजह से हम अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट लिबरेशन की तरफ नहीं जाते। तो गॉड इज़ सुप्रीम, गॉड क्या है, अपने आप में विशिष्ट है। ये भी मोनोइज्म कंसेप्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि गॉड और ब्रह्मा, जो गॉड या ब्रह्मा की बात करें तो जीवात्मा उसका सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा दोनों एक ही हैं, और विशिष्ट वेद ने कहा कि दोनों एक नहीं है, उसका वो जस्ट एक पार्ट है, क्लियर। अब आता है द्वैत। अब द्वैता में आता है, दिया था माधव ने, ये दिया था रामानुज ने, ये दिया था आदि शंकराचार्य ने, और ये दिया था रामानुज, और ये दिया था माधव ने। इंडिविजुअल सोल इज सेपरेट फ्रॉम द ब्रह्मा। इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल सोल है वो आपकी सेपरेट है ब्रह्मा से, इससे ड्यूअलिज्म कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। दो चीज़ें आ गई इसमें कि इंडिविजुअल सोल और गॉड, मतलब सोल और गॉड की बात करें या ब्रह्मा की बात करें तो दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। फिर आपका आता है द्वैताद्वैत। अब देखो इसको अगर टर्म को ही मैं सेग्रीगेट कर दूं तो द्वैता अद्वैत, दैट मीन्स द्वैता ये है, अद्वैत ये है, तो इन दोनों की क्वालिटीज आती हैं द्वैता अद्वैत में। ये कहता है, ये दिया था निम्बार्क ने, निम्बार्क, और ये ब्रह्मा या जीवात्मा, ब्रह्मा और जीव, रिलेशन में बी द्वैत फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ व्यू एंड अद्वैत फ्रॉम द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। दैट मीन्स कंसिडर, ये एक जैसे कंसिडर करते भी हैं और एक जैसे कंसिडर नहीं भी करते, ठीक है। इसके बाद करते हैं आपकी शुद्ध अद्वैत की। शुद्ध, इन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात की, ये वल्लभ ने दिया था। भक्ति इज़ द ओनली मीन्स ऑफ लिबरेशन। इन्होंने कहा भक्ति जो आपके है उससे आप लिबरेशन, मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है ये। फिर आपका आता है भेदाभेद, ठीक है, अचित्य भेदाभेद, जो दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, डिफरेंस है भी और डिफरेंस नहीं भी है, मतलब ये अद्वैत को भी कंसिडर करता है, द्वैताद्वैत को भी कंसिडर करता है, और मानता है कि डिफरेंस है भी और डिफरेंस नहीं भी है, ठीक है। तो ये है आपके 6 क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपका आता है अद्वैत। अद्वैत दिया था आदि शंकरा ने, जो ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, जीवात्मा ही ब्रह्मा के अंदर आती है, या जीव जिसे कहेंगे आप, दैट मीन्स गॉड और सोल आपकी एक है, और जो आपकी ट्रू नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज आई विशिष्ट अद्वैत, जो रामानुज ने दिया था। इन्होंने जीवात्मा को ब्रह्मा का एक पार्ट बताया। इन्होंने कहा सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। ये सिमिलर है आइडेंटिकल नहीं है का क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। और गॉड जो है वो एक सुप्रीम
पावर है, सुप्रीम है, अपने आप में विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, हम गॉड के आगे कुछ भी नहीं है, हम तो उसका एक पार्ट है। फिर आए द्वैता की तरफ, वो दिया था माधव ने, उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, गॉड भी अलग है और आपकी जीव भी अलग है, मतलब ब्रह्मा और जीव को अलग अलग बताया गया। और यहाँ पे माया का कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, दोनों को अलग अलग बताया इन्होंने। माया आपकी वही होती है कि आपकी एंगर और ईगो आप में आ जाती है, मैं फीलिंग आ जाती है, ठीक है। द्वैताद्वैत इसने बताया कि अद्वैत भी है और द्वैता भी है, अलग हैं भी और अलग नहीं है। दिया किसने था? निम्बारक ने। यही पूछ लेते हैं कि दिया किसने था ये आपका, तो उससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। शुद्धावेद में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात की गई, माया की भी बात की गई थी, और भक्ति से आप लिबरेशन की तरफ जा सकते हैं। वल्लभ ने दिया था ये। भेदाभेद ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, और ये कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस, है भी डिफरेंस अद्वैत और द्वैता में, और नहीं भी है, कुछ कह नहीं सकते। भेदाभेद की बात हो रही है, मतलब भेद है भी और अभेद भी है, मतलब नहीं भी है, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका वेदांता दर्शन। अब इसके मीन्स ऑफ नॉलेज की हाउ टू गेट द नॉलेज, तो वो मैंने आपकी इंडियन लॉजिक की जो क्लास दी थी वही है कि आप परसेप्शन के थ्रू नॉलेज ले सकते हैं, आप अनुमान के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं, उपमान से ले सकते हैं, शब्द से ले सकते हैं, अंतपति से ले सकते हैं, और अनुरप्ति से ले सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज आपके 6 पार्ट वही हैं। तो ये वेदांता फिलॉसफी है, वेदांता दर्शन है, जो वेदों के अंत की बात करती है, हिंदू रिलीजन में फॉलो होता है ये, और 6 पार्ट्स हैं इसकी जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऑर्थोडॉक्स स्कूल है क्योंकि अपने आप में वेदों को मानता है, ठीक है। और ये उपनिषद और उत्तर मीमांसा भी कहेंगे इसे। और इसमें 6 पार्ट्स को एक बार रिपीट कर देते हैं: अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैतवेद, द्वैतावेद, शुद्ध वेद और भेदावेद, ठीक है। आई होप आपको सेशन क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।